हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरी आज की ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। गाइज, आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार का चौथा व्रत है हमारा। तो फाइनली गाइज, हम सारा काम ख़त्म करने के बाद से अपना टाइम से पूजा कर लिए हैं। और टाइम से पूजा करने के बाद से ना मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो गाइज, सुबह के ना हम 4 बजे उठ गए हैं। जैसे 4:15 पे हमारा अलार्म बजा, फटाक से हम बिस्तर से उठे और जल्दी जल्दी बाहर निकल गए, क्योंकि 15 मिनट लेट हो गया था। वैसे तो मैं 4 बजे का भी अलार्म लगाई थी, लेकिन मैं नहीं उठ पाई हूँ। तो जल्दी जल्दी नीचे आ गई हूँ। नीचे आके अपना फेस वॉश की हूँ, लाइट वगैरह जलाई हूँ। फिर उसके बाद से मैं लग गई तुरंत झाड़ू लगाने में। फिर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और गई, जब लेट हो जाता है ना तो इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि लेट हो जाता है ना तो सारे काम लेट से ही होने लगते हैं। तो ऐसे तो कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, बस 15 मिनट। लेकिन क्या होता है ना, सुबह के टाइम में ना ये 15 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यही होता है ना कि जल्दी जल्दी से कितना जल्दी हो जाए कि हम सारा काम ख़त्म कर लें और टाइम से जो भी अपना काम है उसको कर लें। तो गाइस, हम पीछे आ गए। पीछे आ गया था अच्छा खासा बारिश। पीछे जब झाड़ू लगा रहे थे तो इतना बारिश आया था कि ना एकदम फर्श गीला गीला हो गया था। तो फिर ये प्लास्टिक वाला झाड़ू से मैं पीछे झाड़ू लगा रही हूँ। और रात को ना जब बच्चे खेलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो सारी चीज़ें ना इधर उधर फेंक देते हैं, थोड़ा सा बिखरा बिखरा हो जाता है। तो फिर उसके बाद से झाड़ू लगा के मैंने डस्टबिन में रख दी सारे कूड़ा। फिर उसके बाद से आंगन में थोड़ा सा पानी गिरा के आंगन को धो दी, क्योंकि इसे मैं रोज़ धोती हूँ। और यहाँ पे फर्श गीला गीला हो गया था ना, थोड़ा सा कचरा लग रहा था। फिर मैं इसको धो दी हूँ। और जहाँ पे मैं बैठ के पूजा करती हूँ ना, ये भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो फिर यहाँ पे भी मैं धो दी। वैसे तो पूरे घर को नहीं धोती हूँ बृहस्पतिवार के दिन, ना ही पोछा वगैरह कुछ भी लगाती हूँ। फिर इधर आप लोग देख सकते हैं फूलों पे कितने ज़्यादा पानी है। तो फूल तोड़ते वक्त ना सारे पानी मेरे ऊपर ही आ जा रहे थे। फिर ऐसे बचा बचा के मैंने कुछ इतने फूल तोड़ लिए, क्योंकि इतने ही फूल थे, बहुत ज़्यादा फूल नहीं निकले। आजकल ना फूल थोड़ा सा कम ही निकल रहे हैं। तब भी जितना भी है उतना फूल हमको चढ़ाने के लिए मिल जाता है कि मैं इतने में हमारा काम चल जाता है। फिर उसके बाद से मैं आ गई किचन में। फिर थोड़े से रात के बचे हुए 2-3 बर्तन थे, उसको भी धो लिए। फिर स्लैब पोंछ लिया। उसके बाद से गैस को भी हल्का फुल्का क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे रात को तो मैं सारी चीज़ों को क्लीन करके ही सोती हूँ। कभी भी किचन को ऐसे जूठा छोड़ के या फिर किचन को फैला हुआ छोड़ के मैं नहीं सोती हूँ। तो सारे काम फाइनल करने के बाद से फटाफट से ब्रश कर ली। और ये रख ली हल्की पिंक कलर की ड्रेस, जो मैं आज इसे नहा के पहनूंगी। और जो दुपट्टा है ना, वो तो मैं येलो कलर ही लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर मैं ड्रेस अदर कलर का पहन भी लेती हूँ तभी दुपट्टा अपना येलो कलर का ही लगाती हूँ, क्योंकि बृहस्पति व्रत में ना कोई एक कपड़ा आपका पीला कलर होना चाहिए। तो फिर फटाफट से तैयार होने के बाद से मैं आ गई नीचे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने बृहस्पति देव को थोड़ा सा जल से नहलाया। फिर उसके बाद से लोटे में चना दाल, गुड़, मिश्री और थोड़ी सी किशमिश डाल के मैंने केले के जड़ के मतलब केले के पौधे के जड़ में यहाँ पे जल चढ़ा दी। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे टीका की, फिर दीप जला दी। उसके बाद से ना जो भी चीज़ें होती है पूजा में, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही मैं भी की हूँ। फिर उसके बाद से सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद से दिया जो था ना, जो मैं दीपक जलाई थी, इससे मुझे लग रहा था कि ना थोड़े से मतलब आँच लग रहे हैं, तो उसको ना थोड़ा सा मैं साइड में कर दी हूँ। फिर इधर दिया जलाने के बाद से धूप जला लेंगे और थोड़ा सा कपूर जला लेंगे। तो उसको जलाने के लिए ना यहाँ पे मैं सबसे पहले नीचे ही जला लेती हूँ, क्योंकि बारिश हुआ है ना, तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो अच्छे से जलेगा नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा बचा बचा के करना पड़ रहा था। फिर इधर धूप बत्ती को मैं जला ले रही हूँ और कपूर को भी जला ले रही हूँ। अब आरती कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप जिसका मतलब जो जैसे आप लोग करते हो, मैं भी वैसे ही करती हूँ। और इसी में मैं लगा दी हूँ तुलसी मैया को भी। तो वैसे तो मुझे इसे निकालना है, क्योंकि कभी कभी बृहस्पति पूजा ना एकादशी के दिन पड़ जाता है, तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। ऐसे में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखती है तुलसी माता, तो इसीलिए उनको उस दिन जल नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इनको मैं कभी निकाल के साइड में कर लूँगी। एक छोटा पौधा है जो मैं नीचे लगा दी हूँ। फिर उसके बाद से मैं टीका कर दी हूँ, मतलब पीले सिंदूर से और चंदन और हल्दी से। तो फिर वहीं पे तुलसी मैया को भी मैं पूजा करके उनको भी टीका वगैरह लगा दी हूँ। फिर इधर आ गई, मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा दी हूँ। छत पे आके अभी भी दिन नहीं निकला था, बस थोड़ा सा उजियारा हुआ था। तो अभी इतना ज़्यादा भी मतलब
समय नहीं हुआ था, बहुत अच्छा समय से पूजा हो गया है हमारा। फिर सूर्य देवता को जल देने के बाद से मैं तुरंत भोलेनाथ जी को जल चढ़ा दी। फिर इनको मैं जो भी होता है फूल वगैरह चढ़ाना उसको फूल चढ़ा दी। फिर उसके बाद से इनको ना लाल सिंदूर, फिर पीला सिंदूर, कुमकुम और अबीर और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन से मैं इनको टीका करती हूँ। जो भी चीज़ें होती है कभी एक दो चीज़ें से ही कर देती हूँ, कभी कभी मन करता है, अपने टाइम के ऊपर होता है, जैसा टाइम होता है मैं वैसा कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा दे देती हूँ। और कभी कम टाइम होता है तो मैं जल्दी जल्दी भी कर लेती हूँ। फिर मैंने मंदिर में फटाफट से पूजा कर ली और पूजा करने के बाद से ना यहाँ पे मैं बैठ के बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। तो यहाँ पे कथा सुनते हुए पढ़ते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा भगवान जी की आराधना की। उसके बाद से इस टाइम पे बज गए थे 6। तो गए 4 बजे उठने के बाद से ना 6 बजे हमारा पूजा एकदम से हो गया था 6 बजे। फिर उसके बाद से रात का बचा हुआ 2-3 रोटी था ना, तो मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो उसको मैं डाल दी हूँ चिड़िया को। तो चिड़िया ना यहाँ पे बैठी रहती है भोजन के इंतज़ार में, क्योंकि मैं हमेशा इस पर कुछ ना कुछ फेंकती रहती हूँ, डालती रहती हूँ दाने के रूप में, मतलब चिड़ियों को खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आज 3 रोटी बच गया था रात का, तो उसको मैं डाल दी हूँ और आ गई फटाफट से किचन में गर्म पानी की और बैठ के पी, क्योंकि पूजा करते करते प्यास लग गई थी सारा काम निपटाते वक्त। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे गर्म पानी पी हूँ। गर्म पानी पीने के बाद से अब टाइम हो गया था बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आराम करने के बाद से पानी वानी पीने के बाद से बज गए थे 7 हमारा। अब मुझे करना था फटाफट से बच्चों का टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो आज मेरे बच्चे ले जा रहे हैं आलू की भुजिया। तो वैसे तो मैं बहुत कम तेल मसालों वाला ही बच्चों को टिफ़िन बना के देती हूँ। तो फिर इधर आटा भी गूँथ ली और इधर सब्जी भी हमारा बनके रेडी हो गया है। मतलब छौंक दी हूँ, अब धीरे धीरे हो ही जाएगा गाइस, अभी बना नहीं है। फिर इधर रोटी को बना लेते हैं। रोटी नहीं बनाएंगे, पराठा बनाएंगे। तो पराठा भी ना मैं बहुत कम ही तेल में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बनाती हूँ। क्या होता है ना, बच्चों को ऐसे सादी रोटी अच्छी नहीं लगती है और तेल वाला ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम कम तेल का इस्तेमाल करके मैं बच्चों को बना के दे देती हूँ, ताकि बच्चे आसानी से खा भी लें और थोड़ा सा बच भी जाएं ऑयली फूड से। तो वैसे तो मैं यही सारी चीज़ें देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में। मैं कभी मैगी पास्ता वगैरह नहीं बना के देती हूँ। क्या होता है ना कि वो सारी चीज़ें बच्चों को बहुत नुकसान करता है, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। फिर मेरे बेटे छत पर से तैयार होके नीचे आ गए हैं। फिर मैंने छोटे बच्चे का टाई बांधा। फिर इधर मेरा बड़ा बेटा लेके आ गया अपना डायरी, इसमें साइन करवाना था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से बाबू के डायरी में साइन भी कर दी। फिर उसके बाद से बाबू के पापा थोड़ा सा फ्रूट लेके आ गए खाने के लिए। तो ये बोल रहा है छोटा वाला मैं नहीं खाऊँगा, स्कूल से आके खाऊँगा। तो फिर बड़ा वाला खा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं टिफ़िन मतलब सुबह नाश्ता नहीं करूँगा। तो फिर ऐसे वो केला खा लिया और वो थोड़ा सा पराठा। ऐसे तो बच्चे खाते भी नहीं हैं, बहुत देर तक इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है थाली में भोजन लेके, ताकि ये कुछ तो खा ले, थोड़ा सा खा ले। बहुत मिन्नतें करने के बाद से थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करो तो हो ही जाता है। मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मेहनत करेंगे तो बच्चे भी तो खा ही लेंगे, अगर ऐसे ही छोड़ दे 2-4 बार कह के तो नहीं खाएंगे। फिर इनके बैग में मैंने टिफ़िन डाल दी। तो बच्चों के बैग में टिफ़िन और बोतल रख दी हूँ। अब मेरे बेटे हो गए एकदम से रेडी, अब इनकी बस आने वाली है। तो अब मेरे बच्चे जाके बाहर इंतज़ार करेंगे। फिर मेरा छोटा बेटा नमस्ते किया, फिर उसके बाद से मेरा बड़ा बेटा आया, वो भी नमस्ते किया, मेरा पैर वगैरह छुआ। फिर बच्चे चले गए बाहर बस के इंतज़ार में। बस आया और चले भी गए होंगे, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आ गई फटाफट से किचन में, क्योंकि आज मेरा फास्ट है ना। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा जल्दी ही खाना बना लेते हैं। तो सिंपली सी खाना बनाऊँगी आज, दाल चावल और आलू बैंगन टमाटर की चोखा। तो दाल चढ़ा दी हूँ, बैंगन और टमाटर को रख दी हूँ। जब तक भून रहे हैं ना तब तक इधर मैं कपड़े भी छत पे डाल देती हूँ। तो इधर आ गई कपड़े को छत पे डालने के लिए, क्योंकि धूप तो हुआ नहीं है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो इसी में थोड़े बहुत हवा लगेंगे ना तो सूख जाएंगे। वैसे तो मैं इसे मशीन में सुखा दूँ, फिर भी थोड़े से हवा लग जाएंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर गई नीचे। उसके बाद से दाल हमारी हो गई और बैंगन टमाटर को गैस पर से उतार के फिर उसके बाद से आ गई अपने रूम में। तो यहाँ पे बिस्तर को भी फटाफट से सेट कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि सारे काम टाइम से हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद से कुछ देर के लिए मैं गई थी नीचे चावल चढ़ा के, फिर चावल भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद से आ गई, कुछ बाकी था जैसे कि थोड़ी सी डेली का जो साफ़ सफाई होता है ना, उसको मैं नहीं की थी। फिर उसको फटाफट से कर लेते हैं। सारे काम जब फाइनल हो जाते हैं ना तो मन को एक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि चलो अब तो हमारे सारे काम फाइनल हो गए। तो गाइज फाइनली हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद से मैं
अपना थोड़ा सा चाय वगैरह भी, चाय और मूंगफली की दाना, तो इसको खा के मैंने थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी फील किया। तो गाइज अगर हमारी ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की ब्लॉग कैसी है। तो गाइज अगर फेसबुक पेज पे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।